कक्षा 10 के विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों तरफ अपने आप एक चुंबकीय क्षेत्र सा उत्पन्न हो जाता है। तो अगर ये चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा की दिशा के लंबवत हो तो इसका मान सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है वो हमें परिपथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने में मदद करता है। तो आइए समझते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सबसे पहले आपको अपने हाथ को इस तरह से करना है, बाएं हाथ को, और विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर अगर लंबवत रखकर विचार किया जाए तो आरोपित जो बल की दिशा होती है वो दोनों के लंबवत है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम जिसे फ्लेमिंग का वाम हस्त बाएं हाथ का नियम कहते हैं, इसके द्वारा की जा सकती है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को हमें इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। तो जब इस तरह से हम फैलाएंगे तो जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, और जो अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को दर्शाता है। इसे ही फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम कहते हैं या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। अंगूठा चालक की दिशा अथवा गति की दिशा दर्शाता है, आरोपित बल की दिशा और चालक की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप चित्र में देख सकते हैं, और अंगुली जो है वो विद्युत धारा की दिशा दिखाती है। तो आप अपने हाथ को इस तरह से करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अंगुलियों के अंगूठा कौन सी दिशा दिखा रहा है, अंगुली कौन सी दिशा दिखा रही है, और इस तरह से आप अच्छी तरह से उसे सीख सकते हैं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस पाठ के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।